कौशल भट्टाचार्य। बाबा जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इस दोहे को रहस्यात्मक तरीके से कृपा करके समझाने का कष्ट करें। हम दुविधा में। पुत्र कौशल, इन शब्दों ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बड़ों बड़ों के कुल नष्ट कर दिया है। और उन बड़ों बड़ों के आगे तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं। आइए इसकी गहराई में चलते हैं आपके आदेश अनुसार। रघुकुल रीत, इस रीति शब्द ने धरती पर जितना तनाव दिया है, कष्ट, क्लेश, दुख, दुविधा, संताप, मानसिक क्लेश, रीत, ध्यान से समझ लेना, इसको हृदय में उतार लेना। रीत शब्दों ने कुलों तक को नष्ट कर दिया। और तुम कहते हो मैं दुविधा में। होगे, तुम्हारे कुल की कुछ रीत होगी, मैं पूछना भी नहीं चाहता, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, प्रकृति के हिसाब से चलना, मनुष्य की थोपी हुई व्यवस्थाओं के पीछे मत चलना। भगवान राम ने यही गलती की थी। नहीं, गर्मी मत करो। और भगवान राम की इसी गलती के कारण he committed suicide. हम मर्यादा पुरुषोत्तम नाम देकर पुरुषों में उत्तम, ये खिताब उनके लिए सही बैठता भी है। जिस धैर्य से उन्होंने पालन किया, वो धैर्य सराहनीय है। लेकिन पुत्र तुम राम नहीं। कोई लाखों लाखों साल एक राम होता है। राम रोज पैदा नहीं होते। तुम्हारे लिए नहीं है ये शब्द। प्रत्येक समाज की, प्रत्येक खानदान की, प्रत्येक कुल की एक रीति होती है। अगर उस रीति को सहजे सहजे तुम निभा पाओ तो निभा देना। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। अगर उस रीति को तुम सहजे सहजे न निभा पाओ तो न निभाना। अब हम आगे चलते हैं।
आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अंग्रेज लोग इतने समझदार थे कि अंग्रेजी में आपको मर्यादा का सटीक शब्द नहीं मिलेगा। ढूंढ के देख लो सारी डिक्शनरी। मर्यादा के समीपस्थ आपको बहुत से शब्द मिलेंगे, डिग्निटी और बहुत सी चीजें मिलेंगी। डिसिप्लिन, लेकिन ध्यान रखो डिसिप्लिन अनुशासन, मर्यादा नहीं। राइटियसनेस, सही सही चाल चलन। वर्चू, दया। आपको जानकर बड़ी हैरानी। जब बाबा ने मुझे शुरू शुरू में कहा इंग्लिश इज अ वेरी पोर लैंग्वेज, जब मैंने पूछा मैं कौन से भाषा का इस्तेमाल कर, वही सीख लेता हूं, कोई ज्यादा दिन ना लगेंगे सीखने में। तो बाबा ने कहा सिर्फ संस्कृत और संस्कृत से निकली हुई हिंदी। मैंने कहा अंग्रेजी, बहुत से सदगुरु अंग्रेजी बोलते हैं, कहते हैं इंग्लिश इज अ वेरी पोर लैंग्वेज। इसमें कोई पता नहीं कौन सा शब्द बोले ही ना गूंगा हो जाए। वो भगवान की कृपा से ही वाचाल होता है। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिर बर कहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। अंग्रेजिया को भी पता नहीं, और हम क्योंकि गुलाम रहे हैं अंग्रेजों। निश्चित हमारी खून की रगों में हजारों सालों की गुलामी और 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी, सब अपना अपना नजला हम पे फेंक गए। अभी मैं कल एक प्रवचन रिकॉर्ड कर रहा था, सूक्ष्म से किसी ने सवाल पूछा, बाबा ये हमारे ग्रंथों में तो है नहीं थे। मैंने कहा तो बख्तियार खिलजी की भेंट छिड़ गई नालंदा में, वो अभी आपको नहीं मिलेगा, बस अभी तो आप सुन लो। सही पूछो, हमारे साइंटिस्टों की, ऋषियों की, मुनियों की खोजें नालंदा यूनिवर्सिटी की आग की भेंट चढ़ गई और उसको चढ़ाने वाला था बख्तियार खिलजी। और वो इतना बेरहम इंसान था कि जिन वैदिक हकीमों ने उसको ठीक किया, ला इलाज बीमारी को, उसके हकीम जवाब दे गए थे। उसने कहा चलो नालंदा में चलते हैं। वहां के हकीमों ने उसका इलाज कर दिया और बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के सारे साहित्य को आग लगा दी। हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेगा। हमारी गुलामी ने हमको वो दे दिया जो लाखों लाखों सालों तक रोएगी धरती, और वो ऋषि पैदा नहीं होते। कहीं हजारों साल में कोई एक आएगा, वो एक आध उघाड़ देगा सृष्टि पर पड़ी हुई परत, लेकिन फिर वही है चाल बेढंगी, जो पहले थी वो अब भी है।
तो उस दुष्ट ने नालंदा यूनिवर्सिटी के ऋषियों की सभी खोजों को समाप्त कर दिया। एक व्यक्ति की कौम के कारण पूरी कौम को दंड देना अनुचित ही नहीं, पाप भी। दादा परदादा कोई गलत काम करे और उसके नतीजे बच्चे भोगें, यह न्याय नहीं। जैसे हम बीमारी का नाम होता है फेफड़ों की, लंग्स की इन्फेक्शन, निमोनिया, उसको लिखने में सबसे पहले पी आएगा, PNEU, MONIA, निमोनिया। तो मैंने कहा ये पी, मैं पी न्यूमोनिया बोलता था, वो कहते पी नहीं लगेगा। मैंने कहा क्यों? कहते पी साइलेंट। मैंने कहा फिर यार ठीक है। ऐसी मूर्ख भाषा है अंग्रेजी। अगर ये बोलेगी नहीं, चुप है, तो चुप शब्द का अर्थ क्या है? शब्द कभी चुप तो होता ही नहीं। शोर का नाम शब्द है, और शब्द ही अगर चुप हो जाए तो इसके लगने का अर्थ क्या है? तो आप देखना, निमोनिया को जब अंग्रेजी में लिखेंगे डॉक्टर्स, तो पी लिखेंगे, पी न्यूमोनिया। जब भाई इसको मुंह की ही रखना है तो लिखने की आवश्यकता क्या है? ऐसे ही रीत, रीत शब्द और है, और मर्यादा शब्द और है। सही मायने में मर्यादा का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं। अगर कोई शब्द करीब भिड़ता है मेरे देखे, तो वो शब्द आता है बॉन्डेज। बॉन्डेज, बंधन, स्लेवरी, दास्ता, बंधन। अब तुम हैरान नहीं हो, चौंको नहीं। मर्यादा एक बंधन है। किसी युग में रही होगी, किसी काल में रही हो, किसी कुल में रही हो, और कुल में चलती हुई चीजें अगर तुम नहीं मान सकते हो तो तोड़ देना, भला होगा। अगर तुम नहीं तोड़ोगे तो आने वाली पीढ़ियां दुख भोगेंगी। इस शब्द का कोई अर्थ भी नहीं होता। किसी की दास्तां, स्लेवरी, बंधन, बॉन्डेज, अधीनता, मर्यादा। मर्यादा बड़ा अच्छा शब्द लगता है। वह मर्यादित व्यक्ति है, बड़ा अच्छा शब्द लगेगा। बाबा ने कहा संस्कृत ऐसी शानदार भाषा है, साइंटिफिक। हिंदी, उसका कोई शब्द व्यर्थ नहीं। जैसे पी व्यर्थ है, साइलेंट है तो व्यर्थ है। हम बच्चे थे, हमारे पंडित घीसाराम जी हमें पढ़ाया करते थे, बोलो बेटी ए, हम कहते ए, कहते ए। अरे क्यों बकरी की तरह मिड़मड़ावे? ए, तुम भीड़ हो क्या? भेड़े करती हैं ऐसे। पंडित जी कहते हैं नहीं बेटे, इसको बोलो अ, अ में, क में, क, ख, ग, घ, न, इनमें ए जोड़ोगे प्लस,
क प्लस ए बनेगा कै। इतनी शुद्ध भाषा है। यहां वर्णमाला भी इतनी शुद्ध है कि उसका उच्चारण कहाँ तालुआ काम करेगा, कहाँ जीभ को दाएं बाएं दांतों के साथ दांतों को भींच के ओठों को भींच के कैसे बोलना है। रघुकुल रीत सदा चली आई। सबसे पहले तुम्हारे घर में जो रीति चलती, मैं नहीं कहता उसको तोड़ देना, मैं कहता हूं उसको निभा सको तो निभा देना, अन्यथा तोड़ देना। क्योंकि अक्सर रीतियां बंधन होती हैं, अक्सर, और तुम तोड़कर अपने आने वाली पीढ़ियों को मुक्त कर जाओगे इस रीतियों से। तो रघुकुल में ये रीति रही होगी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, लेकिन वचन भंग करना पड़े अगर किसी स्थान पे। आज हमारे सुप्रीमो जो हमने सबसे ऊंची गद्दी पे बिठा दी, वो हमें यही सिखाते हैं कि वचन भंग करना पड़े तो कर देना, झूठ बोल देना, 15 लाख दे दूंगा, 2 करोड़ रोजगार भी दे दूंगा। वचन भंग करना पड़े तो कर देना, गद्दी के लिए बिना कीमत पाए नहीं, वचन भंग कीमत ले लेना अच्छी से। फिर कुर्सी के ऊपर फेविकोल की मां लगा के बैठ जाना, फिर तुम्हें कोई हिला नहीं पाए, अंगद के पांव की तरह। कभी उठा दो अगर उठता है तो। बड़े बड़े धुरंधर जोर लगा लेंगे, वो फेविकोल तुम्हें उठने नहीं देगा। मर्यादा रघुकुल रीत सदा चली आई। प्रत्येक के घरों में, कुलों में कोई रीति होती है। और मेरा काम है तुम्हें बंधन से मुक्त कर, मुक्ति देना। अच्छा किया पुत्र तुमने प्रश्न पूछा। नहीं, शायद यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता, क्योंकि भगवान राम की मर्यादा के अंदर चला हुआ शब्द गलत कैसे हो सकता है। बिल्कुल गलत है ये शब्द। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं होती अंग्रेजों के लिए, और वो उन्मुक्त जीवन जीते हैं। मर्यादा के बिना बड़ी अच्छी तरह से जिंदगी को जिया जा सकता है। कैसे? परमात्मा की सृजना की एक अपनी बनाई हुई नेचुरल मर्यादा है। ध्यान से समझना, परमात्मा की सृष्टि की संरचना की नेचुरल प्राकृतिक मर्यादा है, और वो तुम्हें निभानी ही पड़ेगी, वो तुम छोड़ ही नहीं सकते चाहते हो। मर्यादा है कि सीधा चलोगे तो गिरोगे नहीं। मर्यादा है कि स्लिपरी जगह के ऊपर चलोगे तो स्लिप हो जाओ, ये उसकी मर्यादा है, उसकी रीति है। बस उसका पालन करो। और दूसरा, जो हमने कुछ फैसले कर लिए आदमी के समाज में, समूह में जीने के तरीके, जिसे हम संविधान कहते हैं, उनका पालन करना।
क्योंकि हम सब ने इकट्ठे होकर यह मर्यादा बांधी है। यह मर्यादा आवश्यक है जिंदगी जीने के लिए, लेकिन कुछ मर्यादाएं संविधान से बाहर हमारा समाज निर्मित कर देता है। जैसे एक जाति दूसरी जाति से शादी नहीं करेगी, यह मर्यादा संविधान में नहीं। जो चीज तुम्हारा समाज कहता हो और संविधान न कहता हो, उसको मत मानो, क्योंकि ऑलरेडी संविधान तुम पर एक प्रकार की मर्यादा है। उससे बड़ी मर्यादा कोई, वही तुम्हारे लिए धर्म है, वही तुम्हारे लिए कर्तव्य है। उससे अलग से चार लोगों के बीच में या एक परिवार के बीच में बांधी हुई कोई भी मर्यादा तुम मत मानो। इसको रीति कहते हैं। इन रीतियों को तोड़ देना। एक थोड़ा सा हास्य प्रसंग सुना। मैंने थोड़ी सी बड़ी उम्र में शादी की थी, 40 वर्ष। तो हमारी रीति होती है रात को जागना होता है। सर्दी का वक्त था, नवंबर का महीना, सभी बुलावे भेजे जाते हैं, परिवार बड़ा था। कि रात्रि जागरण है, पितरों का जागरण है, देवताओं का जागरण है, तो गीत गाएंगे। गीत गाएंगे, जब तक गाया जाएगा उसके बाद सो जाएंगे। वो कंध के ऊपर दीवार के ऊपर पंजे पुंजे से लगाते हैं। तो माता ने सब जगह बुलावा भेज दिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? अरे सुबह के गए हुए थके हारे हम आए, शादी इतनी दूर गए, करीब 200 किलोमीटर का सफर, आदमी थक जाता है। और वहां की परंपरा है, पंडित जी ही जान खा लेते हैं। उठो, ये गांठ बांधो, वह मिलिट्री की परेड, आगे हो जाओ, अब पीछे हो जाओ, अब स्त्री आगे हो जाए, अब आदमी आगे हो जाए, और बीच में छोटी सी अग्नि जला लेते हैं, अब फेरे ले लो। मैंने पंडित जी से कहा क्यों सर्कस करा है? उल्लू, वो यहीं से गए थे पंडित जी। मैंने कहा तू वही है जो श्राद्ध खा के गालियां निकालता है, दुष्ट ने बड़ा भोजन करवा दिया। तू मेरे को तो जानता ही है, मत करिए पंगा खाना। जो 1000-5000 लेने मेरे से ज्यादा ले लिए। वो कहते नहीं, मेरे कान में कहने लगा आप पंडित जी आप चुपचाप बैठे रहो, देखो ये शादी का मसला है, हमें अपनी रस्म रिवाज पूरा करना है, हमने भी तो अपनी दिहाड़ी बनानी है। हाथ जोड़ने लगा, मैं चलो ठीक है। तो यहाँ बुलावे भेज दिए गए, रात को इस तरह इकट्ठी हुई। मैंने कहा यहाँ कैसे इकट्ठा हो, रात को जागेंगे, क्यों जागेंगे, दिमाग खराब है। गीत गाएंगे, मैं कहा वो गाओ, लेकिन सर्दी में क्यों मर रहे हो, आराम से सो जाओ। अरे ठंडी रात है, नवंबर का आखिरी महीने के दिन, तुम सो जाओ आराम से। तुमने देवी देवताओं से करने क्या, उनसे मैं निपट लूंगा, उनसे निपटना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और क्यों इसको बहू को जगाते हो? सारे दिन की थकी आ रही है,
इसको सो लेने दो। कहते नहीं, हमने तो माता मनानी है, हमने तो पितर बनाने हैं। मैंने कहा वो मेरे पे छोड़ दो, माता पितरों को मैं मना लूंगा। तुम आराम से सो जाओ, तुम कष्ट मत उठाओ। शादी का जश्न मनाओ अगर मनाना है। खाने पीने को सब कुछ पड़ा है, खाओ पियो गिरते डालो नाचो गाओ। लेकिन इस तरह से बंधन वाले रीति वाले काम ना करो, ये मुझे अच्छे नहीं लगता। रीतियों से मैं सदा ही व्रत रखा। मुझे कई व्यक्ति पूछ लेते हैं, बाबा भगवान राम के जीवन से आपने क्या सीखा, आप रोल करते रहे। मैंने कहा सिखा के तो बहुत गए हो, अगर आप सीखोगे तो। भगवान राम तुम्हें सिखा के गए हैं कि जो दूसरों की बात को अगर राजा आंखें मूंदे स्वीकार कर लेगा, फिर सुनना बात को, दूसरों की बात को अगर राजा आंख मूंद के स्वीकार कर देगा, तो वन डे ही विल हैव टू कमिट सुसाइड। एक दिन उसको आत्महत्या करनी पड़ेगी। ये भगवान राम सिखा के गए। राम राजा थे और प्रजा के अंदर लांछन वगैरह लगते ही रहते। ठीक सीता के ऊपर लांछन लगा दिया। राम ने कोई जेपीसी बुलाई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री, कोई गुफ्तगू की। राम जी के पास सब कुछ था, अपनी कैबिनेट को बुलाते भी ये मसला है, सीता को बुलाते और धोबिन को भी बुलाते, धोबी को भी बुलाते जिसने इल्जाम लगाया था। धोबी से पूछते भाई तूने क्या देखा, तू बता, तूने इसके ऊपर इल्जाम क्यों लगाया, अगर तेरे पास कुछ प्रमाण है तो साबित कर, नहीं तेरा गला उड़ा दो। तब तो ऐसी ही व्यवस्था थी। तूने अपनी घरवाली पे इल्जाम लगाया, तू एक रात घर से बाहर रह गई, मैं कोई राम नहीं हूं, तूने सीधा मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, जो कि 13 महीने तक सीता रावण की कैद में रही और भगवान राम ने उसको स्वीकार कर लिया, घर में रानी बना के बैठा है। तो इसको व्याख्यायित कर। अब जज लोग सुन रहे होंगे, मुझे बता देना अगर मैं कहीं गलत था। चाहिए था, दोनों पक्षों को सुना जाता है, दोनों पक्षों को सुनकर जज निष्पक्ष फैसला करता है कि कौन ठीक कौन गलत, बशर्ते कि उस निष्पक्षता के भीतर गांधी जी ना आ जाए। समझ आती है बात? अगर गांधी जी आ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी बात, फिर तो पक्ष आ गया। गांधी जी बड़े पक्षपाती हैं, वो तो 70,000 करोड़ के गुनहगार को गांधी जी तो गंगा स्नान करवा के परले पार ले जाते हैं। 70,000 करोड़। गांधी जी ऐसे पक्षपाती हैं। लोग कहते हैं नोटों से गांधी जी की फोटो हटा देंगे। मैंने कहा कल नहीं आज हटाओ, और लगाई ही क्यों थी? कभी गांधी ने कहा मेरे मरने के बाद फोटो लगा देना? कभी कहा?
तो उल्लू के पुट्ठे तुमने क्यों लगाई? लगाई तुमने, दोष गांधी का। राम अंधे थे न्याय के मसले में। क्या राम को पता नहीं था कि सीता भी उसकी प्रजा में शुमार है? घर का मेंबर है छोड़ो, लेकिन प्रजा तो है। अर्धांगिनी है छोड़ो, प्रजा तो है। न्याय बनता था कि सीता जी को वो बुलाए कटघरे में, धोबिन को बुलाए, धोबी को बुलाए और खुद भी खड़ा हो, राम खुद भी खड़ा हो वहां कि मैं सीता का पति शपथ उठाता हूं कि मैंने अयोध्या में लाने से पहले सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी। तत्पश्चात मैं इसको अयोध्या में कदम रखने दिए, बात खत्म हो जाती। हम तलवार उठाते और धोबी का सर काट देते। ये था न्याय। करना था राम ने, बता रहा हूं मैं राम जी का रोल 14 साल किया, लेकिन लव कुश का ड्रामा में कभी नहीं खेला। मैंने कहा ये गलत है, ये पाप। एक राजा के पुत्र गर्भ अवस्था में राजा के कालीनों पे उसने अपना बचपन गुजारना था, गोडियों चलना था उसने, और वो चला कच्ची धरती पे वाल्मीकि आश्रम। एक राजा के पुत्र, 2 पुत्र, और राजा इतना अन्यायी, तब कोई मशीन तो थी नहीं कि पुत्र हैं कि पुत्री हैं, तब कोई भेद भी नहीं। ये सौदेबाजी तो बाद में चली। तो राम को चाहिए था अपनी कैबिनेट जेपीसी बुलाते, सभी को बुलाते, जैसे अकबर के पास नवरत्न थे, बुला के मसला रखते, खुद भी बैठ जाते। लो मैं भी बैठा हूं भाई, मैं भी अपराधी की तरह बैठा हूं। मजबूर लिख रहे हैं पहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह, मजरूह लिख रहे हैं अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। राम भी गुनहगार, तुम्हें पता है? ये राम ने क्या किया? इसलिए मैं कहता हूं राम के जीवन के अंधा अनुकरण मत कर लेना, मरोगे। यू विल हैव टू कम सुसाइड इन सरयू रिवर, तुम्हें भी छलांग लगानी पड़ेगी। हमारे चचा जी राम भगत थे और आखिर में कह के मरे कि मेरे को कोई संस्कार वगैरह न करना, मेरे को तो सरयू में ही बहा देना बस। पापों की कोई गिनती है? अगर करी जाए तो राम की, लेकिन तुम करते नहीं। फैन तो मैं भी राम का बहुत, लेकिन उसके कारण कुछ अलग। मुझे तो राम का कैरेक्टर इतना शानदार लगता है कि मैं उसका फैन क्या, मैं कड़छा हूं उसका, कड़छा, चमचा कड़छा होता है, बड़ा चमचा सब्जी वाला, उसको कड़छा कहते। लेकिन मैं उसकी विशाल हृदयता का
अंधा अनुकरण करता। इतनी सहन शक्ति इस व्यक्ति में, जानता हो भी स्वीकार कर। लेकिन राम खुद सीता के साथ जाते वनवास में, ये था न्याय। मैंने सीता परीक्षा, अग्नि परीक्षा ले ली, तुमने सीता पर लांछन लगाया। अगर तुम अग्नि परीक्षा पर विश्वास नहीं रखते तो मैं, क्योंकि विटनेस हूं, इसलिए अगर सीता को वनवास है तो राम भी जाएगा संग। जैसा न्याय, या तो न्याय वैसे करते राजा की तरह कि धोबी जी महाराज अपने सबूत रखो, तुमने किस बिना के ऊपर कहा अपनी घरवाली को कि एक रात तुम बाहर लगाई, मैं कोई राम नहीं। तो 13 महीने तक सीता रावण के घर में गुजार के वापस आई और राम ने उसे अपना लिया। पहली बात तो अपनाया नहीं, सबसे पहले ही राम ने सीता को कहा, हे सीते, मैंने तुम्हें बचाया अपनी कुल की मर्यादा की, यह रीति थी। लेकिन अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर, स्वीकृत होने से पहले तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी हो, अग्नि में से गुजरना हो। अब वह गुजर गई। सही साबित हुई, कोई अंग न जला उसको, अंग छोड़ो सिर के बाल तक नहीं जले। सत्यता का प्रमाण है, कहानी है। कहानी थोड़ी सी सच्ची भी होती है, थोड़ी सी झूठी भी होती है। उसका रस, उसका अर्थ सच्चा होता है, बाकी फोक भी होता है उसमें जो फेंकना पड़ता है। तो राम लिया है, धोबी ने लगाया लांछन, तो वहां राम के 2 फर्ज बनते थे। लाओ भाई सबूत पेश करो, सीता हाजिर हो, सबूत पेश करो। तो सीता तो कह देती सबूत तो मैंने, हे राजन पहले ही दे दिया। राजन नहीं कहती तो पति देव थोड़े कहते। सबूत तो अयोध्या में कदम रखने से पहले ही मैंने अग्नि परीक्षा के रूप में दे दिया। अब तो इससे पूछो, जहां कहानी को बिगाड़ लिया जाता है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। जैसे कल हमारे एक आचार्य बोल रहे थे, अपनी जीवन की कथाएं सुनाती हैं उसको कि एक रात अचानक में पेड़ के ऊपर बैठा और लुढ़क गया और मैंने देखा मैं तो हूं पेड़ पर, शरीर मेरा नीचे पड़ा। तो क्या तर्क देते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सिद्ध करना है, बस मंशा देखिए तुम। जो व्यक्ति पहले धार के चला है कि मैं हिंदू हूं, तो वह मुस्लिम की सारी चीजों को खोज लेगा जो कि गलत हैं, लगती। तो जब आचार्य ने यह सोच लिया कि मैं सत्य हूं, सोच लिया मात्र, तो अपने सत्य होने के प्रमाण कोई भी जुटा लेगा। ये तो शब्दों की हेरफेर है, 2 धारू तलवार है, इधर से काटोगे तो भी काटेगी, इधर से काटोगे तो भी काटेगी। तो बोल रहे हैं, वो शब्द सुना रहे हैं, एनलाइटनमेंट इज अ लाई। संबोधि समाधि झूठ है, कुछ पा लिया ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अष्टावक्र कहते हैं, सारे उपनिषद कहते हैं, फिर तुमने नई बात क्या खोज ली? और ओशो ने अगर कुछ कहा तो ओशो ने किस संदर्भ में कहा? तुम्हें सारा संदर्भ सुनाओ ना। लेकिन नहीं, जो काम की बात है
वो इनकी जो टीम है, आईटी की टीम, वो छांट ली, वो प्रकाशित कर देगी। क्यों? हमारे आचार्य से ही। इसलिए ऐसा कूड़ा कबाड़ा मैं करता ही, सीधा सीधा बोलता हूं और सीधा सीधा एडिट करने वालों को कह देता हूं, इसको डाल दो। कोई एड नहीं, कोई लोगों में प्रचार नहीं, न शेयर करना है, न सब्सक्राइब करना है, न ही किसी प्रकार का और कोई बिगाड़ शिगाड़ करना है। इसको सीधा सीधा डाल दो। और जो भी व्यक्ति उस तल पर पहुंच गया होगा, उसका विश्वास हो जाता है संसार को चलाने वाला एक शक्ति है। मैं कहता आंखों देख, और जिसको विश्वास हो गया तो वो है। और मेरी तो जिंदगी की शुरुआत ही, मैं तो खरगोश काट रहा था, उस दिन भी खरगोश काट रहा था। रैबिट पकड़े हमने, रैबिट काटा हमने। और हमारे बायोलॉजी के प्रोफेसर कहने लगे, विजय तुम्हें बोलना होगा आज, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट है। हमारे यहाँ कोई बुलारा है नहीं मेडिकल में, आपको ही बोलना होगा। मैंने कहा मैडम देखो, साइंस एंड गॉड है, साइंस के बारे में तो मैं बता दूंगा, काफी कुछ बोल लूंगा, 5 मिनट का वक्त है, बोल लूंगा, लेकिन गॉड के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। और मैं कुछ जानता नहीं, झूठ में बोलता नहीं। अब देखिए, ये झूठ न बोलना, यह कोई मैंने मर्यादित नहीं किया था, मुझसे झूठ बोला ही नहीं जाता। मैंने मर्यादा की तरह उड़ा नहीं था। प्राकृतिक रूप से ईश्वर की देन थी। मैं सत्य ही थोड़ा बोलता, सत्य ही बोलता। तुम्हारी प्रोफेसर कहने लगी, कोई बात नहीं, लेडी को मैं लिख दूंगी, बुद्धि तेज है, तुम याद कर लेना, बोल देना। मैंने कहा ठीक। उस दिन मैं रैबिट काट के, क्या पुण्य किया था? नहीं, कोई पुण्य नहीं किया जिसका मुझे फल मिल गया। उससे पहले फ्रॉक काटे, मेंढक, उससे पहले कॉकरोच काटे, ऐसे जचा के रख देते प्रदर्शनी, एग्जीबिशन की तरह। ये पंख हैं, ये इसके पैर हैं, ऐसे अलग अलग रख देते हैं। लेकिन वो घटना घटी, मेरे जीवन की सर्वोत्तम घटना, और वो आधार बनी। और वो आधार में आज तक तुम्हें कहता कि किसी तरह आधार पैदा कर। आधार कैसा? विश्वास। बाहर से विश्वास पैदा ना करो, बाहर से श्रद्धा पैदा ना करो। शास्त्रों को पढ़कर ये मत मानो कि परमात्मा है। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित तो हो जाए जिंदगी में, और जिसको देखिए, अब वो इतना विराट है, मैंने आपसे पहले, उसके कण के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा सकता। कैसे पैदा किया उसने ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बाकी तो बातें छोड़ो, बाकी तो अरबों अरबों खरबों 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 गैलेक्सी है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के भीतर ही अरबों अरबों खरबों खरबों तारे। हम गिना देते हैं, लेकिन हमारा रोआ रोआ, हमारे हलूरे नहीं उठते। लू कंडे हम कहते पंजाबी में, लू कंडे खड़े हो जाते। नहीं, ऐसा नहीं होता।
आश्चर्य का भाव नहीं आता हमारे भीतर। जब तक तुम्हारे भीतर किसी दृश्य को देखकर आश्चर्य का भाव नहीं उठेगा, तब तक समझो कि तुम योग्य नहीं। और उस घटना ने मेरा रोआ रोआ हिला दिया। ये कौन था? मेरा जीवन भी बचा गया। और जीवन तो छोड़ो, बड़ी बात तो ये है कि मुझे उठा के पटक दिया भीतर। जो पैंट शर्ट मैंने डाली थी सब धूल धमास हो बेस बन गया। यहां से बाबा नानक के शब्द इतने प्यारे लगने लगे। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दवा। उसकी नदर के बिना मुक्ति का द्वार नहीं मिलता। बात ठीक है, क्योंकि उसकी नदर होगी तो तुम में विश्वास पैदा करेगा। और तुलसी भी लिखते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। वह रूप ही श्रद्धा और विश्वास का है। यहीं से शुरुआत होगी। शुरुआत करने के लिए शास्त्र नहीं चाहिए, शुरुआत करने के लिए गुरु भी नहीं चाहिए, शुरुआत करने के लिए उसकी कृपा चाहिए। कृपा प्रसाद, रहमो करीम, रहीम, वह कृपा, कृपा निधान कृपा करे। वहीं से हो जिंदगी की शुरुआत। तो नींव इतनी पक्की होगी, फाउंडेशन विल बी टू स्ट्रॉन्ग, कि वो नींव कभी ढाई नहीं जा सकती। तुम्हारी नींव तो कभी भी ढाई जा सकती। रोज मैं बोलता हूं, अब तो आने बंद हो गए, खैर। रोज गालियां, रोज नए नए तर्क जो सीखे थे तोतों की तरह, वो नजला जो सीखा था मेरे पे आके सनक देते। मैंने कहा भाई मैं इस नजले का क्या करूं? फिर मुझे बाबा ने कहा कि इनको ब्लॉक कर दिया। तुम सिर्फ उनके लिए बोलो जो सुनना चाहते हैं हृदय से। और आज वही आदमी रह गए हैं जो हृदय से सुनना चाहते हैं, जो कहते हैं और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी। इसे कहते हैं 5:05 पर उन्हें पता है कि शेड्यूल लगाया 5:05 पे शुरू हो जाए। और इतना शौक होता है, तुमने रामायण काल में देखा, रविवार को हम इंतजार किया करते, 87-88 में ये आई थी। और हम अक्सर कहा करते थे हमारे शहर में गोली चला दो परले पार से, दोला गेट से चला दो, और थेड़ी गेट को क्रॉस कर जाएगी, बंदा कोई नहीं मरेगा, क्योंकि सभी लोग रामायण का आस्वादन कर रहे हैं। ऐसा भी जुनून होता है, और उस परमात्मा का जुनून इतना ही है, सच्चा जुनून था वो। लोग आते, भक्तजन आते, स्त्रियां आती, पुरुष आती, टेलीविजन के ऊपर जहां प्रसारित होता फूल मालाएं चढ़ाते, फूल अर्पित करते। इतनी श्रद्धा, ये श्रद्धा है, ये पागलपन नहीं है, ये श्रद्धा है। पता है रंगीन तस्वीरें हैं, पीछे से ब्रॉडकास्ट,
लेकिन उसकी पूजा करते, कई लोग तो आरती करते, थाल सजा के लेके आते, पहले षोडशोपचार पूजन करते, फिर उसके बाद पता चल जाता कि बस अब वक्त हो गया, अब ऑन कर देंगे। आज भी सुनने वाले, लेकिन सुनने वाले वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे 87-88 में हम रामायण सुना करते थे। वे नहीं रहे जो कहते कड़वी है? छी, वो कहते हैं और पहला, कड़वी हो कि मीठी हो पता नहीं, लेकिन इसमें कुछ है जो हमें चाहिए। और दो से अभी आज ही कमेंट पढ़ रहा था, बाबा 3 घंटे की वीडियो बना दो, कृपा करो। ऐसे लोग चाहे मुमुक्षु ऐसे होते हैं, आज भी है और बिल्कुल पक्के हैं। उतने लोगों के लिए मैं बोलता ही, मुझे बोलना ही पड़ता है, क्या किया जाए। मुझे घर वाले पूछ लेते हैं, आज तो कुछ तबीयत खराब है, गला खराब, जुकाम भी है, खांसी भी है, आज का दिन टाल कर दो, मत बोलो। मैंने कहा वो जो सुबह मुझे 5:05 पर 4 बजे स्नान ध्यान करेंगे और बैठ जाएंगे और देखेंगे कि वीडियो आएगी, उसका क्या हो। मैं नहीं चाहता किसी एक की श्रद्धा का भी घात हो। एक की श्रद्धा, एक के लिए भी बोलूंगा, और सच पूछो तो एक के लिए ही बोलना होता है, उस एक के लिए बोलना होता है, और इस एक के लिए बोलना होता है जो सुनना चाहता है, उस एक के बारे में बोलना होता है जो आनंद स्वरूप है, जो प्रसाद रूप है, जो मुक्ति का दाता है, जो रस का खान है, जो अमृत का भंडार है, जहां से चलती हैं फिजाएं सुगंध लिए हुए और तुम्हारी नासापुटों को सुगंधमान कर देते हैं, तुम झूमने लगते हो उस रस को पीकर। तो राम की जिंदगी में मर्यादा थी, लेकिन वो मर्यादा ही उसके लिए घाती बन गई, जीवन घाती। क्या हुआ? गलत फैसला ले बैठा। इस अर्थ में मैं राम को भोला, बहुत भोला था। अरे इतनी चालाकी तो हमारे आज के छोटे मोटे एमएलए के भीतर होती है। तुम तो राजा हो, इतने बड़े प्रदेश के राजा हो। हमारे एमएलए छोड़ो, हमारे तो कमेटी के जो मेंबर हैं, जो हार गए, उनमें भी इतना तो होता है, जो जीत गए उन्हें तो बात छोड़ दो। और तुम तो बिल्कुल भूले, तुमने तो अपनी सीता को ही कह दिया कि जाओ बाहर, तो कोई बात नहीं, कोई न्याय भी ना हुआ। इतना भोला व्यक्ति है, इसके लिए भी मन करता है कि इसकी चरण छू। मर्यादा बंधन है, ये अंधा मर्यादा है। राम भोले, अपने भोलेपन के स्वभाव के कारण, अपने सरल स्वभाव के कारण, अपने कोमल चित्त के कारण, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, अपनी कृपा वृत्ति के कारण इतने कष्ट झेले, और बिना कारण के झेले। ये कोई कारण थे? जो कष्ट राम ने उठाया
उसका सटीक कारण तो तुम खोज ही ना सकोगे। खोजो, बताओ। बिल्कुल, रीति को अगर मानते, रीति को माना नहीं, पहली बात। रीतियां दो थी। एक रीति ये थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, लेकिन राम ने वचन नहीं दिया था, याद रखें। राम का तो अधिकार था, सबसे बड़ा पुत्र राजगद्दी पे बैठे हैं। दशरथ ने वचन दिया था और राम उसके लिए उत्तरदायी नहीं थे। मैं आपको यहां मर्यादा की बात समझाता हूं। आ बैल मुझे मार, उसका अधिकार था, सबसे बड़ा पुत्र था, राजा के राज्य की घोषणा हो चुकी थी। थोड़ी देर में राजा बनने वाला था। मंथरा ने आग लगा दी, कई ने अपने वरदान मांग लिए। खैर, शुरू से ही गड़बड़ घोटाला है। जो चाहे मांग लो, मेरे से मांग लो। लेकिन केकई ने भी दशरथ से क्यों क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। उसने तो राम से मांगा, अगर गौर से देखो। दशरथ यही तो पीटता चिल्लाता मर गया कि देखो, मैं पाबंद हूं इस कलमुही का। पुत्र, मैं निपटूंगा मेरी करनी को। मैंने गलत स्त्री को वचन दे दिया, अब वो जाने और मैं जानूं। तुम बीच में मत आओ। तुम्हारा तो आज राज तिलक होना है, तुम अपना राज तिलक कराओ। वशिष्ठ जी बैठे हैं, मैं उनको आज्ञा करता हूं, मैं छोड़ता हूं गद्दी को। और लक्ष्मण भी सहमत थे। लक्ष्मण बड़े समझदार थे, आज्ञाकारी थे, समझदार थे। क्रोधी थे। लक्ष्मण कहने लगे, नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर केकई सुंदर है, अगर हमारे पिता ने वरदान दिया है, तो पालन करें अपने हिसाब से। इससे मांगो जो इसके हाथ में है। दशरथ के हाथ में तो उसी वक्त से ही चला गया था राज्य, जब उसने घोषणा कर दी। क्या यह वचन नहीं था? सोचिए। दशरथ ने जब कहा कि राज मेरे पुत्र को, अब गद्दी में छोड़ता हूं, राज्याभिषेक, समय निकाल लो, मैंने गद्दी छोड़ दी। उसने तो उसी वक्त गद्दी छोड़ दी। राजा कहां रह गए? राम ने कहां वचन दिया था? राम ने तो कोई वचन दिया है? राम का तो हक था, अपना अधिकार लेता और बैठ जाता। तो राम सेल्फ मेड पंगे लेते हैं। ये सब कठिनाइयां, सब जितने कष्ट क्लेश सहे, ये राम ने खुद। आ बैल मुझे मार, आ भला दोपहरा कट जा। दुर्भाग्य को, दुष्ट क्षणों को जानबूझकर बुलाना, मौत को न्योता देना। जबकि राम पाबंद नहीं थे और दशरथ ने कह दिया था कि राज तिलक मेरे सबसे बड़े पुत्र राम का होगा। क्या यह वचन नहीं था? यह बताओ मुझे। और यह रघुकुल का पुत्र नहीं था, वंश नहीं था दशरथ? दशरथ ने जब एक बार जुबान से कह दिया, वचन दे दिया कि राज राम का,
तो क्या ये वचन भंग नहीं हुआ? फिर कैकेयी ने वचन भंग करने की चेष्टा क्यों की? दशरथ का उस वक्त ये हक था कि वचन भंग करने के आरोप में तुझको मृत्यु दंड दिया जाता। कैकेयी की गर्दन काट लेती। और लक्ष्मण ने कहा, दशरथ ने कहा, पुत्र मैं वचन दे चुका हूं, ये भी तो वचन भंग है। मैं राजा नहीं रहा, मैंने तो कल से ही राजगद्दी तुम्हें सौंप दी। अब वक्त देखकर ये तो वशिष्ठ जी जाने कि तुम्हें कब आरूढ़ करना है, मैंने तो कल से छोड़ दिया। जब से घोषणा की सारे राज से पूछ लो, अब जा सारे राज में मंगल गान हो रहे हैं, सारी रात भर के लोग मंगल गीत गा रहे हैं, भोर भई से नगाड़े बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है, संगीत चल रहा है। ये मेरे वचन के कारण तो हुआ, तो मेरा वचन भंग नहीं होगा क्या? तो रघुकुल का तो पात्र मैं भी हूं। फिर कैकेयी ने वचन भंग करने की चेष्टा की। कैकेयी को वचन ये मांगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसमें कुल का अपमान था, कुल की मर्यादा भंग होती थी। और मर्यादा को भंग करने की चेष्टा के कारण कैकेयी को मृत्यु दंड सुनाने का हक था। और लक्ष्मण थोड़े से उपद्रवी थे। लक्ष्मण कहते इसलिए नहीं माता कि तू सुंदर है और तेरे को वचन दिया है, बड़े भाई का हक है राम का, और पिताश्री घोषणा कर चुके हैं, सारा राज सारी अयोध्या नाच रही है, तुमने वचन भंग किया है, यू शुड बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित होना चाहिए। और भगवान राम से कहा दशरथ ने कि मुझे कैद कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि मैं अपना वचन भंग करने की एवज में गिरफ्तार होना ज्यादा ठीक समझूंगा। तुम वनवास जाके मेरा वचन भंग करोगे। अयोध्या वासियों की नजर में मेरा वचन भंग हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा राम राजा बनेंगे, कहां बने? राम तो वनवास में चले गए। लेकिन राम भोले थे, वही मैं कहता हूं। सारी जिंदगी में इनके भोलापन, इसके कारण मैं इनके पांव चूमता हूं। उनकी इनोसेंसी, इतने मासूमियत, बच्चे की तरह मासूम। इनका भोला स्वभाव मेरे हृदय को खींच लेता है, प्रेम से परिपूर्ण कर देता है, आंखों से अश्क छल के जाते हैं। इतना सीधा व्यक्ति, सरल व्यक्ति है। ये पूजनीय है इसलिए नहीं कि इन्होंने पालन किया, ये पूजनीय इसलिए हैं कि ये इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड, बच्चे के समान के मासूम, इसलिए पूजनीय हैं। इतने बलवान होकर, इतने कीर्तिमान होकर, इतने गुणी ज्ञानी होकर, जिसने योग वशिष्ठ का पूरा अध्ययन ही नहीं किया हो, उसको गुण लिया हो, ऐसा व्यक्ति इतना सरल चित्त रखता है। बस मैं इस बात के ऊपर कुर्बान हूं। यही कारण उसके चरण को चूमने को बाध्य करता है मुझे। इसी कारण मैं विवश हुआ कि राम का रोल मैं करूंगा। और 1996 से शुरू किया और 2010 तक लगता है।
हमारे यहाँ दो रामलीलाएं होती थी, कभी वो ले जाते कभी ये ले जाते। आप इस बार तो मेरे हमारी रामलीला में रोल करो, इस बार आप हमारी रामलीला में रोल करो। खैर, राम जी का चरित्र किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, बड़ा सरल चरित्र है, कोमल है, कृपा निधान है, वो दयालु, दूसरे का अहित नहीं चाहते। रावण ने कितना भी बड़ा कुकृत्य कर दिया हो, लेकिन 2 बार दूत भेजते हैं, बार बार दूत भेजते हैं, हनुमान जी के रूप में भेजते हैं, फिर अंगद के रूप में भेजते हैं। शक्ति रखते हुए भी वार्निंग दे देना शत्रु को कि देखो समझ जाओ, जिंदगी रह जाएगी, नहीं तो युद्ध में तुम्हें पता है कोई नहीं जीतता होता, दोनों पक्ष हारते हैं। और रामेश्वरम में जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो वहां ब्राह्मण के द्वारा कराई जाती है, लेकिन राम जो है, राम तो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण तो वहां कोई भी नहीं। जो वेद ज्ञानी हो, जो विधि विधान से पूजन कर सके, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं। तो किसी ने कहा कि आप ऐसा करो, रावण को बुला, जरा भी उत्पात नहीं मचाया। ये तो विरोधी खेमे का है, ये तो दूसरी पार्टी का है, विपक्षी का है। नहीं, उन्होंने कहा ठीक, रावण को बुला। रावण अपने पुष्पक विमान में सीता को साथ लेके आया। इतने वर्षों के बाद, यानी वर्ष भर के बाद करीब, राम ने सीता को देखा और सीता पर यह पाबंदी थी कि तुम मेरे पास बैठोगी और तुम उसके वाम अंग में बैठोगी, क्योंकि अर्धांगिनी हो उसकी। लेकिन तुम्हारी निगाहें नीचे रहेगी। विश्वास देखिए, प्रेम देखिए, सरलता देखिए, ये सभी चीजें सीखने योग्य हैं। इसको अनुशासन कहते हैं, मर्यादा नहीं। मर्यादित शब्द बांधता है, अनुशासन बांधता नहीं। अनुशासन शब्द ज्यादा बढ़िया है। मर्यादा शब्द एक बंधन की तरह लगता है। मर्यादा बांध मत लेना, किसी भी चीज के मर्यादा में मत बांध लेना, रीति में मत आ जाना। अगर तुम्हारे कुल में कोई रीति चल रही है वो तुम्हें गलत लगती है, उसको तोड़ देना, यह बंधन है। समाज में कोई रीति चल रही है तुम्हें गलत लगती है, उसको तोड़ देना, यह बंधन है। कानून को छोड़कर जो चीज तुम्हें बांधने की कोशिश करती है, वो अगर ठीक नहीं लगती है तुम्हें तो तोड़ देना। मेरे एक एक शब्द को ठीक से समझना। परिपूर्ण होश के तल से बोलता हूं, परिपूर्ण होश का तल, जहां जरा भी मूर्छा नहीं। समाज की कोई भी चीज अगर तुम्हें खटकती है कि ये ठीक नहीं है, बंधन का कारक है, तो बिना शक उसको निसंकोच उसको तोड़ देना। वो समाज की हो, तुम्हारे कुल की हो तुम्हारी घराने की। रावण आया पुष्पक विमान में, सीता साथ आई। राम जी भी जानते थे बिना स्त्री के संपूर्ण नहीं होता। सीता वाम अंग में बैठ गई। राम जी उठे, रावण के पांव छुए, पुरोहित के तो पांव छू नहीं होते। यजमान हमेशा पुरोहित के पांव छूता है और आशीर्वाद देता है। और देखिए, यहां आकर तुम्हारी आंखों से पानी आएगा, अश्क टपकेंगे। रावण को जीतने के लिए, रावण को मारने के लिए, सीता को वापस लेने के लिए, लंका विजय के लिए
यह सुशोभित किया जा रहा है शिवलिंग की स्थापना, आज भी है रामेश्वर। और जब राम जी रावण के पांव हाथ लगाते हैं पुरोहित के, तुम यहां थोड़े भाव विह्वल हो जाओगे। रावण क्या कहते हैं? विजयी भव, यशस्वी भव, विजयी भव, यशस्वी भव, आशीर्वाद दे के बैठ जाते हैं। और रावण का आशीर्वाद, उस तल पर पहुंचे व्यक्ति का आशीर्वाद बड़ा काम करता है। तुम ये मत समझना कि राम ने अपनी अस्त्र शस्त्र विद्या से जीता। यह जीता गया सही पूछो तो कारण बना उसका जीता गया रावण के उस वरदान से जो चरण स्पर्श किए राम ने। अगर वो ना करता तो वरदान ना देता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, कोई शुभ काम करने जाना हो ना, तुम्हारे बुजुर्गों से, माँ बाप से, दादा दादी से बनती हो, मन भेदन मतभेद हो तुम्हारे, लेकिन जाते वक्त उनसे आशीर्वाद जरूर लेके जाना। उनके पांव को छू, उनके भीतर से जो आशीर्वाद उठेगा। बड़े बुजुर्ग कभी दुर्शीष नहीं दिया करते। जो बड़े बुजुर्ग दुर्शीष देते हैं वो बुजुर्ग कहलाने के योग्य नहीं होते। उनको काट देना ही अच्छा होता है, फिर कृष्ण बन जाना। बड़े बुजुर्गों के भीतर अपने छोटों के प्रति सदा कल्याण की भावना रहती है। और जब भी जाना किसी शुभ काम के लिए, किसी बड़े काम के लिए, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाना। तुम्हारे मतभेद हैं तो कोई बात नहीं, वो बाहर रहने दो, आशीर्वाद काम पड़ेगा। तो मतभेद तो सो है रावण में और राम में, बहुत बड़ा मतभेद है, लेकिन राम ने बुलाया है, रावण आ गया, पुष्प के वाहन से आ गया और काम भी बता दिया। और काम बता दिया, रावण को पता है क्या क्या सामग्री चाहिए, और उसे यह भी पता है कि आसपास कोई दुकान नहीं। देखिए उनकी विशालता देखिए। लंका से सारा सामग्र सामान लेके आता है हवन का, सारा सामान पूजा का। उसे पता है कि आसपास दुकान थोड़ी है, यह तो समुद्र ही समुद्र है, कोई दुकान तो किसी ने करता ही नहीं। कोई सारा सामान लंका से लेके आता है पूजा का, कि पूजन करूंगा, भगवान शंकर का पूजन करूंगा, आवाहन करूंगा, षोडशोपचार पूजन करूंगा। वेदों में वर्णित, क्योंकि रावण ने तो वेद ही पढ़े थे, वेदों के हिसाब से रुद्राभिषेक पूजा होती है। उसमें रुद्राभिषेक भी होता है और सारे कर्म कांड होते हैं। वेदों के हिसाब से रुद्राभिषेक करना था, उसमें सामग्री बहुत चाहिए होती। और रावण जानते हैं अच्छी तरह से कि राम जी किस लिए कर रहे हैं ये, मुझे जीतने के लिए, मुझे मारने के लिए, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, सीता को वापस लेने के लिए। और उनका मंतव्य शुद्ध है, तो सारी सामग्री लेके आते हैं और विधिवत सारी उपासना करवाते हैं। विधिवत ही हो गया। जब सीता को वाम अंग में बिठा दिया, यही एक कमी रहती, वो रावण ने खुद ही पूरी कर दी। सामग्री के साथ, पूरी विधि विधान के साथ सारा पूजन किया, पूजा संपन्न हुई। पूजा संपन्न हुई। पूजा के बाद दक्षिणा देनी थी, दक्षिणा तो कोई थी नहीं।
सीता के पास एक अंगूठी थी, वो दे नहीं सकती थी क्योंकि सीता इस वक्त रावण के अधिकार क्षेत्र में थी। तो राम कहने लगी, राम बोले, हे ब्रह्मदेव, तुम्हें दक्षिणा देने हेतु मेरे पास पदार्थ तो है नहीं, मैं लाचार। अब दक्षिणा का क्या किया जाए? रावण वेद ज्ञानी था, ये बात सुनने वाली कभी सुनी नहीं होगी तुम्हें। रावण कहने लगे, हे यजमान, दक्षिणा दी नहीं जाती। रावण कहते हैं दक्षिणा मांगी जाती है। जैसे मेरे पिता ने भगवान शंकर से ये दक्षिणा मांगी थी, लंका, जो कि शिव और पार्वती ने अपने लिए बनाई थी, तो भोजन के उपरांत मेरे दादा ने, पुलस्त ऋषि ने भगवान शंकर से दक्षिणा मांगी थी। दक्षिणा दी नहीं जाती, दक्षिणा मेरे मन मुताबिक तुम्हें देनी पड़ेगी, वचन दीजिए। राम कहते हैं, कल्याणमस्तु तथास्तु, बोलिए क्या मांगते हो पुरोहित। तो रावण ने जो मांगा वो सुनकर तुम्हारे भी नेत्र छलक जाएंगे। रावण कहने लगे, हे राम, मेरे जीते जी मेरा बल देखो, मेरा शौर्य देखो, मेरा पराक्रम देखो, मेरी जिद देखो कि तुम लंका में पांव नहीं रख सके। मैं तुम्हें अपने घर में प्रवेश नहीं करने दिया, मेरे जीते जी, लेकिन मैं तुमसे दक्षिणा में ये मांगता हूं कि मेरे हनन के बाद, मेरी मृत्यु के बाद तुम मुझे अपने धाम में प्रवेश करने की आज्ञा दे दो। मुझे अपने धाम में बसा लेना। मेरे प्राण त्याग के बाद मैंने जीते जी तुम्हें लंका में प्रवेश नहीं होने दिया, लेकिन तुम अपने जीते जी मुझे अपने धाम में प्रवेश करने की अनुमति दे देना। यह मेरी दक्षिणा संपूर्ण हुई। राम ने कहा, कल्याण मस्तु, एवं मस्तु, ऐसा ही। यही रावण के कारण राम धर्यो न पांव, लंका में पांव नहीं रख सका। रावण के होते हुए, यही रावण के कारण राम धर्यो न पांव, राम लंका में पांव नहीं रख सके। तही राम के होत में रावण चलो निज धाम। राम हैं, राम उसके धाम में जाने से रोक नहीं सकते, वचनबद्ध हैं, योग्य भी है। रावण राम के होते हुए उसके धाम में प्रवेश करके, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। धन्यवाद।